ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक महात्म्य, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीय के कृत्य तथा बहन के घर में भोजन का महत्व। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रातःकाल गोवर्धन की पूजा करें। उस समय गौओं को विभूषित करना चाहिए और उनसे बोझ ढोने या दूहने का काम नहीं लेना चाहिए। गोवर्धन पूजन के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया था। आप मुझे कोटि गोदान देने वाले हो। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धेनु रूप से विराज रही है और यज्ञ के लिए धरत का भार वहन करती है, वह मेरे पापों को दूर करे। गायें मेरे आगे हो, गायें मेरे पीछे हो, गायें मेरे हृदय में हो और मैं सदा गौओं के मध्य में निवास करूं। अब तुम मृत्युनाशक यम द्वितीय व्रत का वर्णन सुनो। द्वितीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करें। तदंतर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन पूर्वक प्रातःकाल स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण करें। नित्य कर्म पूरा करके प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा वरदायिनी सरस्वती देवी का स्वस्थ चित्त से आवाहन एवं पूजन करें। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, नैवेद्य एवं नारियल आदि के द्वारा पूजन करके अपमृत्यु निवारण के लिए वेद वेत्ता ब्राह्मण को अलंकार सहित दूध देने वाली स्वत्सा गाय दान करें। हे विप्र, मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली यह सीधी सादी गाय आपको दे रहा हूँ। यदि गाय ना मिल सके तो ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक एक जोड़ा जूता ही अर्पण करें। तदंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुषों को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करें। अपनी सहोदरा बड़ी भगिनी के घर जाएं और उसे भी भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हुए कहें, सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणारविंदों में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करें। तब बहन भाई से यह उत्तम वचन कहे, भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई। आज सचमुच मैं मंगलमयी हूँ। कुलदीपक, आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्म पाश में बंधे हुए नरकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस तिथि में विद्वान पुरुष भी प्राय अपने घर भोजन नहीं करते। बहन के ऐसा कहने पर व्रतवान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्षपूर्वक उसका पूजन करें। बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद लें। तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करें। अपनी सगी बहन ना होने पर चाचा की पुत्री अथवा पिता की बहन के घर जाकर आदरपूर्वक भोजन करें। नारद, जो इस प्रकार यम द्वितीया का व्रत करता है, वह अपमृत्यु से मुक्त हो पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थ के लिए ही योग्य हैं। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यम द्वितीया की इस कथा को सुनता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसा माधव का कथन है। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता। जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट किया है,
उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज देव को भोजन कराया था, इसलिए उस दिन जो बहन के हाथ से भोजन करता है वह धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागृह में डाल रखा हो, उन्हें यम द्वितीया के दिन बहन के घर भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। वह भी ना हो तो मौसी अथवा मामा की पुत्री को बहन माने अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध से किसी के साथ बहन का नाता जोड़ लें। सबके अभाव में किसी भी समान वर्ण की स्त्री को बहन मान लें और उसी का आदर करें। वह भी ना मिल सके तो किसी गाय या नदी आदि को बहन मान लें। उसके भी अभाव में किसी जंगल झाड़ी को ही बहन मानकर वहाँ भोजन करें। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन ना करें। भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्राह्य है जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।